भाभी। अरे दीदी आप। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी। दीदी रुको, आप सोफे पे बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। दीदी ये पानी। ठीक है भाभी। भाभी माँ कहाँ है? मम्मी तो हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। माँ हॉस्पिटल में है? मैं तो सोची थी एक आध हफ्ते रुकूंगी। चलो ठीक है दीदी, आप रुकेंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरी मदद हो जाएगी। क्योंकि घर पे भी कोई रहना चाहिए और हॉस्पिटल में भी। भैया वहाँ पे हैं लेकिन थक जाते हैं वो। तो कुछ टाइम आप रह लेंगी घर पे, कुछ टाइम हॉस्पिटल में, तो अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ रुकी तो मुझे काम करना पड़ेगा ठंडी में। माँ भी नहीं है, माँ होती तो काम करती। भाभी वो क्या है ना, मेरी सास से पूछना पड़ेगा। मैं सास से अपनी पूछ के नहीं आई हूँ, मैं पूछ लूँगी फिर बताती हूँ। ठीक है दीदी, आप अपनी सास से पूछ लो फिर मुझे बताना। ठीक है भाभी। और कुछ नहीं, सास से पूछती। माँ भी नहीं है, माँ तो हॉस्पिटल है। तो मैं हॉस्पिटल में रहूंगी तब भी मुझे रात भर जगना पड़ेगा, तो घर पे रहूंगी तो मुझे काम करने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। माँ की तबीयत खराब है तो इनकी बहू करे, मैं क्यों करूं? मैं तो बोल देती हूँ। मेरी सास मान ही नहीं रही है। भाभी बात हो गई दीदी? वो मैंने अपने सास से बात कर लिया। मेरी सास बोली नहीं नहीं, एक दिन भी नहीं रुकना है, मिल के आ जाओ तुरंत। दीदी आपने बोला नहीं मम्मी की तबीयत खराब है। अरे भाभी मैंने बोल दिया कि मेरी माँ की तबीयत नहीं सही है, फिर भी बोल रही हैं। तुम्हारी भाभी है ना, वो देख लेंगी, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। चुपचाप तुम चली आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब भाभी मेरा ससुराल ही है ना। दीदी आपको बोलना चाहिए था ना कि मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। ऐसी भी क्या सास है जो माँ की तबीयत खराब होने पे भी मना कर रही हैं? मैंने तो ऐसी सास देखी ही नहीं। आप कुछ दिन रुक जाती तो कितना अच्छा होता, कितनी मदद हो जाती हमारी। हम घर का काम करना, फिर हॉस्पिटल में खाना पहुंचाना, वहाँ पे रुकना, सब हम कैसे करेंगे? हम परेशान हो जाएंगे। भैया भी थक जाते, उन्हें भी ड्यूटी भी जाना रहता है दिन में। तो मैं हॉस्पिटल में रुकूंगी कि घर पे रुकूंगी? आप रुक जाती तो एक संभाल लेती कम से कम। जहाँ मुझे हर समय रहना है तो मैं उन्हीं लोग का सुनूंगी ना, उन लोग का नहीं सुनूंगी तो आज मैं 4 दिन यहाँ रह लूंगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगी अपने ससुराल? भाभी मैं रुक नहीं पाऊंगी। वैसे तो आप बहुत रुकती थी, अब माँ की तबीयत खराब है तो आप रुकना ही नहीं चाह रही हैं। ठीक है, जैसा होगा देख लीजिए आप। ठीक है भाभी। अब आई हूँ तो कुछ लेके ही जाऊंगी, वैसे थोड़ी जाऊंगी। भाभी से बोल देती हूँ, भाभी आई हूँ तो कुछ देंगी तभी तो जाऊंगी। कम से कम कपड़े वगैरह तो देने का हक बनता है, पैसे ऐसे थोड़ी जाऊंगी। भाभी। क्या हुआ दीदी? भाभी अब आई हूँ तो आपका कुछ देने का हक बनता है, क्योंकि मैं ससुराल में जाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी? सब लोग पूछेंगे क्या मिला तुमको, तो क्या दिखाऊंगी? तो कम से कम कपड़े और पैसे तो कुछ तो बनते हैं ना देने को। दीदी माँ की तबीयत खराब है और आपको साड़ी और पैसे चाहिए? आपको शर्म नहीं आती कि माँ हॉस्पिटल में है और आपको विदाई चाहिए? इसमें कौन सी बड़ी बात है? बीमार तो सबके घर होते हैं, तो इसका मतलब हम आए हैं तो हमें विदाई ही नहीं मिलेगा? अब माँ बीमार है तो विदाई ही नहीं मिलेगा? माँ होती तो सब देती, बोलती नहीं दूंगी तो ससुराल वाले ताना मारेंगे। तो कम से कम माँ नहीं है तो आप हैं, आप दे दीजिए। माँ स्वस्थ थी तब आपको देती थी, लेकिन आज माँ की तबीयत खराब है तो मैं तो नहीं दे पाऊंगी इस टाइम।
आप सिर्फ लेने के लिए आई थी? मैं रुकने के लिए बोली तो आप रुकना नहीं है। पहले तो बोल रही 1 हफ्ते के लिए आई हूँ। जब आपने सुन लिया कि माँ की तबीयत खराब है तो 1 दिन भी नहीं रुकना। अपनी सास के लिए बोल रही, सास मना कर रही है। पहले आती थी तब तो सास से नहीं पूछती थी, जितने दिन आपका मन होता था उतने दिन रुकती थी। और आज मैंने कहा कि आपको रुकना है, माँ की तबीयत खराब है, और विदाई ऊपर से चाहिए आपको। आपको तो शर्म आनी चाहिए। इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैं अपना हक ही तो मांग रही हूँ। अब माँ हॉस्पिटल में है तो इसका मतलब आप मुझे कुछ नहीं देंगी। तो करने की बारी आई तो बोल रही 1 दिन भी नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, मत दीजिए, लेकिन इतने बोलने की जरूरत नहीं है भाभी आपको। आप बहुत बोल रही हैं। नहीं देना है तो मत दीजिए। एक बात बोलूं दीदी, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर यही चीज आपकी ननद करे तो आपको कैसा लगेगा? आपकी सास बीमार हो और वो आए एन वक्त पे आपको धोखा दे के जाए, फिर आपको कैसा लगेगा? आप ही बताइए, अपने दिमाग से सोचिए ये बात। जो आप मेरे साथ कर रही हैं, भगवान न करे कल आपके साथ बीते तो आप क्या करेंगी? घर को संभालेंगी या हॉस्पिटल में जाएंगी? क्या क्या देखेंगी आप? तब तो आप चाहेंगी ना कि मेरी ननद आए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए मुझे। वही चीज तो मैं भी आपसे चाह रही हूँ। सही कह रही हैं भाभी। अगर मेरी ननद ऐसे करती मेरे साथ तो मुझे बहुत बुरा लगता। मैंने ये तो सोचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी। सॉरी भाभी। ठीक है दीदी, आप समझ ली वही बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सास से दोबारा बात करके रुक लेती हूँ 2-4 दिन। आपकी मदद करवा दूंगी। आप हॉस्पिटल में जाके रह लेना और मैं दिन में रह लूंगी, आप रात में रह लेना। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन आप रुक के मुझ पे बहुत बड़ा एहसान की हैं दीदी। आप बैठिए, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर आप हॉस्पिटल लेके जाइए। ठीक है। रात में अपना मैं आके आराम करूँगी, अपना जाएंगी वहाँ पे जगेंगी, ये ठीक रहेगा।